आज की इस प्रेस वार्ता में मैं नालागढ़ के अपने सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों का इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में हमारे जिला के अध्यक्ष श्री रतन सिंह पाल जी, पूर्व में इस क्षेत्र से विधायक रहे सम्मानीय श्री लखविंद्र राणा जी, यहाँ के हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष राणा जी, चंदेल जी, आशु जी, टिंका जी, अवस्थी जी, अर्चना जी, सौरभ जी इत्यादि सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। आज जब इस तरफ मैं आ रहा था तो देख रहा था आपके इस संपूर्ण क्षेत्र के अंदर बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ शोभा यात्राएं जो हैं वो सुबह से निकलनी प्रारंभ हो गई। और ये वातावरण जो है ये सिर्फ बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ का नहीं है, ये वातावरण जो है ये पूरे देश में है। पूरे देश का वातावरण राममय हो गया है। लोग बहुत उत्साहित हैं और क्यों ना हो उत्साहित। 500 वर्षों का लंबा संघर्ष, कितनी पीढ़ियां अपने आंखों में ये सपना लेकर के इस जगत से चली गई कि हम रामलला जी महाराज को अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठित होते हुए देखें। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो कल अपनी आंखों से उनको वहाँ पर प्रतिष्ठित होते हुए देखेंगे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और कल सम्मानीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहेंगे। मेरे विचार से पूरे प्रदेश का कोई देवालय, कोई मठ, कोई मंदिर, कोई देवस्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ पर लोग एकत्र नहीं होंगे। निर्देश भी हैं, आग्रह भी है, अनुरोध भी है और प्रार्थना भी है सभी से कि समाज के सब वर्ग कल अपने अपने मंदिरों में एकत्र होकर के और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो अयोध्या से लाइव प्रसारित किया जाएगा उसको हम सब देखें और इस सौभाग्य को हम प्राप्त करें। प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति को मैं नमन करता हूं, उनके दृढ़ निश्चय को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अगर मुझे लगता है कि वो देश का नेतृत्व ना कर रहे होते और ऐसा नेतृत्व अगर हमारे देश को न मिला होता तो आज भी राम मंदिर निर्माण और श्री राम महाप्रभु जी की प्रतिष्ठा ये एक स्वप्न मात्र रह जाता। आज पूरा देश और पूरे देश के नागरिकों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता का भाव है, आदर का भाव है, सम्मान का भाव है। और कल स्वयं हम सब लोग जो हैं हम प्रधानमंत्री जी को देखेंगे और कीर्तन गायन भी होगा और मुख्य कार्यक्रम के बाद फिर प्रसाद वितरण, भंडारे इत्यादि का आयोजन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर और मुझे लगता है विदेशों में भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। और जहाँ जहाँ हिंदू समाज विश्व के अन्य देशों में है, हिंदू मतावलंबी जहाँ भी विश्व में किसी भी देश में रहते हैं, वहाँ इस कार्यक्रम को सब एकत्र होकर के देखेंगे। कल के कार्यक्रम के बाद फिर 25 जनवरी से राम भक्तों की अयोध्या यात्रा शुरू हो जाएगी। आज प्रातःकाल ही 9 बजे हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनकी एक वीसी थी जिसमें उन्होंने प्रदेश के प्रमुख नेताओं को संबोधित किया। उसमें एक सूचना उन्होंने दी कि 29 तारीख को अयोध्या जी के लिए पहली ट्रेन हिमाचल प्रदेश से ऊना से चलेगी। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के लोग, तकरीबन 1200 लोग 29 तारीख को पहले जत्थे के रूप में, राम भक्तों के समूह के रूप में श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना होंगे। और उसके बाद अनवरत बिना रुके ट्रेन का ये सिलसिला, आस्था ट्रेन जो है, इनको आस्था नाम दिया गया है क्योंकि आस्था हमारी श्री राम प्रभु जी में है और हम एक आस्थावान देश हैं। हम एक ईश्वर में हम विश्वास करने वाले हम लोग हैं। हम सब सत्ताओं से ऊपर ईश्वर की सत्ता को मानने वाले लोग हैं और सब लोग जो हैं अपने जीवन को कृतकृत करना चाहते हैं, इस सौभाग्य का सब जो है पान करना चाहते हैं और इस जन्म को सफल बनाना चाहते हैं। और जन्म सफल होगा जब अयोध्या जी की यात्रा होगी। वहाँ की मिट्टी को जब हम अपने शीश पर धारण करेंगे, श्री राम महाप्रभु जी के वहाँ पर जब हम दर्शन करेंगे, उस बहुत ही सुंदर मंदिर के जब हम दर्शन करेंगे जो कि निर्माणाधीन है, उसके बाद अन्य जो और धार्मिक स्थान अयोध्या जी में उनके दर्शन जब हम करेंगे
तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो पार्टी की तरफ से भी है, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग जो है इसमें राम भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे इस जिला से और हमारा सिरमौर जिला, सोलन जिला, शिमला जिला और इसमें एक जिला और जुड़ जाता है किन्नौर जिला। कालका से ट्रेन की जाने की व्यवस्था होगी। पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। 1500 रुपया शुल्क है और इस 1500 रुपया शुल्क में आने जाने का खर्चा, खाने की व्यवस्था इत्यादि सब उसमें शामिल है। जिस ट्रेन से जाएंगे 24 घंटे के बाद उसी ट्रेन से हम वापस आएंगे। अयोध्या जी में हिमाचल प्रदेश की ओर से भंडारी की व्यवस्था है, निःशुल्क लंगर की व्यवस्था है। सब वॉलंटियर्स हिमाचल प्रदेश से जाएंगे और ये वॉलंटियर्स सब वहाँ पर व्यवस्थाओं को खड़ा करने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ से जाने वाले राम भक्तों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत, कोई परेशानी उनको महसूस ना हो। सब बहुत मज़े से श्री राम प्रभु जी के दर्शन करके आएँ, अयोध्या नगरी के दर्शन करके आएँ, वहाँ पर हो करके आएँ। इसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं जो हैं वो खड़ी की गई हैं। और कालका से अब जैसी सूचना आती है, क्योंकि पंजीकरण हो रहा है, तो जैसे ही सूचना आएगी कि हमारी पहली ट्रेन यहाँ से कब जाएगी, उसकी सूचना फिर हम जाने वाले राम भक्तों को जो है उनको हम सूचित करेंगे। भक्तों को ट्रेन में चढ़ाने से लेकर के ट्रेन के अंदर की व्यवस्था, उसमें भी प्रत्येक बोगी में एक प्रमुख होगा और पूरी ट्रेन का भी एक प्रभारी होगा, जो कि अयोध्या जी में जो टीम वहाँ पर जो काम कर रही है, व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अयोध्या जी जब वहाँ पर लैंड करेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से श्री राम मंदिर जी के स्थल तक पहुँचाने की सारी व्यवस्था जो है वहाँ पर, यानी कोई चूक किसी भी प्रकार से किसी व्यवस्था में न रहे, इसके लिए बहुत सिंसियरली, बहुत ईमानदारी से, बहुत आस्था भाव से और बहुत एक मैं कह सकता हूँ कि धार्मिक भाव के साथ जो है लोग इस कार्य में लगे हैं। सेवा करके भी लोग जो है पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, दर्शन करके तो बनना ही चाहते हैं। तो ये इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है 26 मार्च तक राम भक्तों के अयोध्या जाने का रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, भारत एक आस्थावान देश है और ये देश का दुर्भाग्य ही रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक ऐसी सरकारें यहाँ पर रही हैं जिन्होंने मुझे लगता है धर्म को दूषित करने का काम किया है, हमारी परंपराओं को खंडित करने का काम किया है। आज अगर आज़ादी के वक्त से लेकर के आज तक व्यवस्थाएं और देश ने ठीक दिशा पकड़ी होती, जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश ने पकड़ी है, तो ये देश क्या से क्या हो गया होता। लेकिन अल्टीमेटली चलिए, देर आए दुरुस्त आयद, अब व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक होनी शुरू हुई हैं, ठीक प्रकार से देश जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक क्रांति लाई है। कोई एक घर भी पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं है जिसने केंद्र सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ न लिया हो। समाज परिवर्तन करके सामान्य मोदी जी ने दिखाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा जब विकास की बात आएगी, जब आगे बढ़ने की बात आएगी। जो लोग विकास के क्रम में पीछे रह गए हैं उनको भी सहारा देकर के आगे बढ़ाएंगे। विश्वकर्मा योजना, इसी उद्देश्य को लेकर के ये योजना बनी हुई है और इस प्रकार से अन्य और योजनाएं जिनका समय समय पर उल्लेख जो है हमारे नेतागण करते हैं। आज मैं ये समझता हूँ देश तीव्र गति से विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में देश की गौरव पताका फहरा रही है। भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है और पूरे देश के जो नागरिक हैं, जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, जो इस देश से प्रेम करते हैं, सभी के मन में एक भाव है कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। और मुझे इसमें कोई संशय नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री न बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। और मैं ये समझता हूँ इस बार तो सीट्स का रिकॉर्ड भी जो है टूटने वाला है। 400 प्लस जो है वो बीजेपी लेकर के आएगी। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय दर्ज करेगी, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। हर मोर्चे पर सरकार विफल है। कल भी शिमला में मैंने एक पत्रकार वार्ता की, सब बातें मैंने बहुत उसमें विस्तार से की हैं। 10 गारंटियाँ इस सरकार ने सरकार बनाने से पूर्व की, जब चुनाव में थे झूठ बोला गया और लोगों को भ्रमित किया गया। और मैंने कल ये भी कहा कि पता नहीं कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ पर कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेते हैं। इनकी महारत है झूठ बोलने में, और झूठ बोल करके हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों को गुमराह किया गया। महिलाओं के लिए कहा गया 1500 रुपये पेंशन देंगे प्रति मास। प्रथम कैबिनेट के बाद 1 वर्ष होने को आया, किसी एक भी महिला के खाते में 1 रुपया भी जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। किसानों के साथ जो है धोखा हुआ,
पशुपालकों के साथ धोखा हुआ। कहा गया कि 1 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 5 साल में 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आउटसोर्स पर जो आधार पर जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हमने लगाए थे, ठाकुर जयराम जी की सरकार ने लगाए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का, नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम इस सरकार ने किया है। ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं, रोजगार छीनने वाली सरकार है। और सरकार के अंदर भी जो है बहुत गतिरोध है। मुझे लगता है कि ये परिवार कभी भी टूट सकता है, बिखर सकता है। अब तो सिर्फ विचार किया जा सकता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ है सो नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो विषय आपने उठाया है कि सरकार ने ओपीएस देने का प्रयास जो है कर्मचारी, वर्तमान सरकार ने ओपीएस देने का प्रयास जो कर्मचारियों को किया है, लेकिन ये उनके दावे के बिल्कुल विपरीत है। ओपीएस अगर दे दिया गया होता प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को, तो कर्मचारी संगठन आंदोलनरत ना होते। अभी हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का आंदोलन हमने देखा किस प्रकार से सुक्खू सरकार के खिलाफ वो कर्मचारी जो है वो नारे लगा रहे थे। और कर्मचारियों के एक वर्ग में नहीं, जितने कर्मचारी संगठन हैं पूरे प्रदेश के अंदर, सब में गहरा असंतोष सरकार के प्रति है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा। मंत्रीगण अपने मातहत जो उनके विभाग हैं, उस विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते। कर्मचारी हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं। शासन और प्रशासन व्यवस्था को चलाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी कर्मचारी हैं, और उनके बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको सरकार को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। पेंशनर्स के कुछ इश्यूज़ हैं, डॉक्टर्स के कुछ इश्यूज़ हैं, नर्सिंग स्टाफ के कुछ इश्यूज़ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ इश्यूज़ हैं, जो कि वर्तमान सरकार ना तो उनको सुन रही है, और जब सुनेगी नहीं तो एड्रेस भी कैसे करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उपेक्षा जो है वो कर्मचारियों की इस सरकार के कार्यकाल में हो रही है, और बहुत जल्दी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी संगठन जो है वो सड़क के ऊपर आएगा। सर, आखिरी सवाल है, लोकसभा के इलेक्शन जो है अभी आने वाले हैं, प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो क्या लगता है कि लोकसभा की 4 सीटों भारतीय जनता पार्टी? निश्चित तौर पर जो माहौल इस समय बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग बेहद प्रेम करते हैं, और करें में क्यों ना, एक विश्व नेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि जो है पूरे विश्व भर में उन्होंने बनाई है। और उनकी छवि और उसके आधार पर, उनके किए गए कार्यों के आधार पर, उनके व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व के आधार पर एक बड़ा पॉजिटिव माहौल जो है इस समय पूरे देश के अंदर बना है। प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में बना है। और इस बार रिकॉर्ड सीट्स जो हैं वो बीजेपी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त करेगी। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी मार्जिन से जीतने वाली है।